जान रहे हैं कि एसके मेमोरियल में आज प्रोग्राम है और सारे लोग पहुंचे, सारे केंद्रीय मंत्री को अभिनंदन किया गया और हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। बताइए कि किस तरह से इसको देखते हैं कि यहाँ पे तो सारे केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, तो जो बिहार की जनता है वो ये समझ ले कि बिहार का विकास होने वाला है। बिल्कुल बिहार की विकास होने वाला है और आपने देखा होगा कि बिहार से मैक्सिमम प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा में मंत्रिमंडल में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल है उसमें मैक्सिमम यहाँ से सहभागिता लिया गया है बिहार प्रदेश से। और इन लोग को डिपार्टमेंट भी जो दिया गया है वो किसान की जो चिंता लोग करते हैं, किसान से जुड़ा हुआ ही विभाग सारे लोग को मिला है। इससे बिहार बहुत ही आशान्वित है और बिहार के प्रति जो हमारे जितने भी भारत सरकार में मंत्री बने हैं वो लोग बिहार और किसान के प्रति जागरूक हैं और उनके लिए कार्य करते रहेंगे। इसीलिए जनतांत्रिक गठबंधन के तहत हमारे जितने भी सम्मानित मंत्री भारत सरकार में बने उनका अभिनंदन समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रखा गया। तो किसान के बारे में आप कह रहे हैं, तो मतलब किसान जितने भी आपको सुन रहे हैं, किसान खुश हो जाएं? बिल्कुल किसान खुश, और अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल किसान खुश होंगे, काहे कि पूरे भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास बोलता है, वैसे ही बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास बोलता है। और ये जनतांत्रिक गठबंधन आगे भी इसी तरह 2025 में फिर से परचम लहरा करके बिहार में 200 पार की सीट लेकर के और यहाँ सरकार बनाएगी। लेकिन एक तरफ तो तेजस्वी यादव, आप तो विकास बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार, विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव का अगर ट्वीट देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ डाल रहे हैं और पेपर कटिंग डालते हैं, बोलते हैं इसको आप जंगल राज मत बोलिए, इसको महामंगल राज बोलिए, और हर दिन कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं फिर भी कोई कुछ बोल देगा। अरे तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा जिस जेपी आंदोलन के चलते कांग्रेस से अलग हट करके जो जेपी आंदोलन हुआ था उसी से आदरणीय लालू जी नेता बने थे और वो जाकर के फिर उसी कांग्रेस के साथ गलवैया डाल करके और कहते हैं संविधान खतरे में है। तो उनके बात को छोड़ दीजिए, वो अपना टेलीफोन पर कहीं रहते हैं, कहीं से कुछ बयान देते रहते हैं। उनको बिहार और बिहार के जनता से कोई समय आपको भी याद होगा कि जब सदन में कोई भी बात होती थी तो राहुल गांधी को सब पप्पू पप्पू कहते थे, लेकिन वही पप्पू ने आज तहलका मचा दिया कि नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं उनको चुप कराने के लिए। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू ने कहा कि ये लूडो का खेल है, 99 पहुंच के 1 आ जाते हैं, यही उनका खेल है। लूडो का खेल है, 99 पहुंच के 1 पर आते हैं। अभी 99 पहुंचे हैं, सांप यहाँ फिर डसेगा, फिर देखिएगा अगली बार 1 पर आ जाएंगे। सदन में गरजते हैं, बोलते हैं कि हम आपको गुजरात में भी हरा देंगे, रुकिए तो। ये तो भाई जो बोलते हैं, जो सबसे बड़े संविधान के हत्यारे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बात पर क्या आप सीरियस लेते हैं? हत्यारे हैं। क्या हुआ था 74 में? आप याद कीजिए क्या हुआ था बिहार में, क्या हुआ था जब रातों रात माननीय राष्ट्रपति जी बाहर थे, विदेश में थे और उनसे लिखवा करके ला करके सदन भंग कर दिया गया था। ये लोग संविधान के हत्यारे हैं, ये लोग को कोई हक ही नहीं है संविधान की बात करने। क्या होगा 2025 में, ये भी बता दीजिए। 2025 में फिर 200 पार होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि लोकसभा का बात अलग होता है, विधानसभा में मेरा ही जादू चलेगा, मेरा ही तहलका मचेगा। तो भैया 176 पर हम आगे हैं इस लोकसभा में। विधानसभा भाई आप डाटा निकाल लीजिए एक बार, 176 पर हम लीड है। तो जब 176 पर लीड है तो थोड़ा सा पुश होगा तो 200 पार। तो रोजगार तेजस्वी जी देते हैं कि नीतीश कुमार देते हैं, ये भी बता दीजिए। रोजगार एनडीए देता है, उसी रोजगार को ही जाते हैं पब्लिक को मूर्ख। मनोज झा क्या बोले थे सदन में, आपको मालूम होगा कि हम जहां भी जाते हैं बिहार में हम बस बोलते हैं रोजगार, तो सामने से रिप्लाई आता है तेजस्वी। बिल्कुल गलत बोलते हैं। वही लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के लोगों को सुनाए। बिहार की जनता सुनने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि रोजगार एनडीए गठबंधन में मिला है, उसी का ढोलक तेजस्वी जी पीट रहे हैं। कुछ बहाली रुकी हुई है तो वो कब पूरा किया जाएगा? सम्राट चौधरी कब ध्यान देंगे? विजय सिन्हा कब जाएंगे? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री पे बड़ा लगातार बोलते हैं, डोमिसाइल पे बोलते हैं, तो उनका कुछ भला होगा या बस वो लोग फिर से? ये तो माननीय लोग लाठी खाए थे, आपको मालूम होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस विषय को बताने के लिए वो अधिकृत हैं। उस विषय में मैं सरकार में
किसी पद पर तो हूं नहीं कि मैं मंत्री हूं, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल भला होगा। एनडीए की जब भी सरकार रहेगी तो जनता की भला होगी और हमेशा भला होते रहेगा। तो देखा आपने। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। ये बात कही जा रही है कि जो भी हमारे भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बड़ा फ़ैसला आ सकता है और जल्द से जल्द बड़ी अपडेट भी आ सकती है। हमारे शिक्षक भाई जो हैं इंतज़ार में हैं और जो भी छात्र नेता या जो भी नेतागण हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो संदीप सौरभ जी हैं और यहाँ पे जो भी हमारे गुरु रहमान जी हैं, सभी लोग लगातार सीएम से मुलाकात कर रहे हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिए। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतने। धन्यवाद। जय हिंद।